तो दोस्तों आज हो गया 26 जून 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश के केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट कुछ देर के लिए सस्पेंड करने के मामले में ट्विटर ने सफाई दी है। ट्विटर का कहना है कि उसने यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट कानून के कथित उल्लंघन को लेकर सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद के खाते को करीब 1 घंटे तक उपयोग से रोका। ट्विटर के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि हमने अपनी कॉपीराइट पॉलिसी के तहत जो कार्रवाई होती है वही की। जब भी हमें किसी कॉपीराइट का अधिकार रखने वाले व्यक्ति की शिकायत मिलती है तो हम उसका जवाब देते हैं। कॉपीराइट के केस में आरोपी ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, साथ ही ट्वीट को हटा दिया जाता है। दूसरी बड़ी खबर, केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन पिछले 7 महीने से लगातार जारी है। किसानों ने कोरोना काल में जहां शाहजहांपुर बॉर्डर पर अपना धरना जारी रखा, वहीं वर्चुअल तरीके से भी प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, कोरोना के कम होते ही एक बार फिर से किसान कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार को घेरने वाले हैं। शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले भारतीय किसान यूनियन सहित राजस्थान के अलग अलग किसान संगठन खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन करेंगे। इसके तहत प्रदेश के सभी किसान संगठनों के पदाधिकारी राजधानी स्थित शहीद स्मारक में 10 बजे एकत्रित होंगे और यहां से राजभवन की ओर कूच करेंगे, जहां राजभवन का घेराव किया जाएगा और फिर राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंप दिया जाएगा। आज की तीसरी बड़ी खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अपने दम पर लड़ेगी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार की ओर से डाली जा रही महागठबंधन की नींव के सहारे आगे बढ़ेगी। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया जाना बाकी है, लेकिन शरद पवार ने कहा है कि वो कांग्रेस को साथ लेकर चलेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्र मंच पर इन दिनों विपक्षी पार्टियों को एकत्रित करने में जुटे शरद पवार ने कहा है कि यदि कोई वैकल्पिक ताकत खड़ी हो जाएगी तो कांग्रेस को साथ रखा जाएगा। शरद पवार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैठक में गठबंधन पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन यदि वैकल्पिक ताकत खड़ी हो जाएगी तो कांग्रेस को साथ रखकर ही ऐसा किया जाएगा। आज की चौथी बड़ी खबर, कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में कथित तौर पर ऑक्सीजन की ज़रूरत से 4 गुना अधिक मांग के मामले में भाजपा और दिल्ली सरकार में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने जहां दिल्ली सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी ट्विटर के जरिए पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि मेरा गुनाह यह है कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा जब आप चुनावी रैली कर रहे थे। मैं रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतज़ाम करता रहा, लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में अप्रैल और मई में कोविड-19 की दूसरी लहर का बहुत बुरा असर हुआ था। इस दौरान शहर के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण रोज़ाना कई लोगों की मौत हुई थी। आज की 5वीं बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में आज यानी शनिवार को मेट्रो के 3 स्टेशन सुबह से दोपहर तक बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन की तरफ से इसकी जानकारी साझा की गई है। बताया गया है कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक दिल्ली के 3 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। आपको बता दें कि डीएमआरसी ने एक बयान में इसका कारण बताते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस की सलाह के आधार पर सुरक्षा को देखते हुए येलो लाइन के 3 मेट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय, सिविल लाइन्स और विधानसभा को 26 जून को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बंद रखा जाएगा। आज की 6वीं बड़ी खबर, प्रदेश जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र की जनता से कितने करीब हैं, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 204 दिनों के बाद तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र नागौरपुर पहुँचे हैं। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तेजस्वी यादव एक बार मात्र किसी के शादी में थोड़ी देर के लिए अपने क्षेत्र में गए थे। उसके बाद से तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र को मुड़कर भी नहीं देखा है। संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव सोची समझी रणनीति के तहत अपने क्षेत्र में गए हैं ताकि उन्हें लोग भूल ना जाए। बीच में लापता होने का कई बार पोस्टर भी जनता लगा चुकी है, इनाम भी उनके नाम पर घोषित किया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि हमने हलफनामा दे दिया है तो कल हम कोर्ट में चले जाएंगे, उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कराएंगे करके। हर पार्टी का एक सिस्टम होता है इलेक्शन लड़ने का। हमारी पार्टी ने इस सिस्टम को इख्तियार किया है। दिल्ली के लिए आपके पास क्या प्लान है? जिस सिस्टम के बारे में आप बात कर रहे हैं, दिल्ली का क्या प्लान है? देखिए, प्लान अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमने 5 साल पहले जब यहाँ पर असेंबली का इलेक्शन हुआ था तो हमने असेंबली के इलेक्शन के अंदर हमने हिस्सा इसलिए नहीं लिया था। हमको भी कहीं ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर आम आदमी पार्टी आ रही है तो आम आदमी पार्टी हमारे बारे में सोचेगी, हमारे मुद्दे और हमारे जितने भी मसले हैं उनको वो कहीं ना कहीं एक प्राथमिकता के तौर के ऊपर देंगी। और आप ये बात मानेंगे, आम आदमी पार्टी खुद ये बात माननी चाहिए कि उनकी कामयाबी के अंदर दिल्ली के मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ था, दिल्ली के हमारे दलित भाइयों का बहुत बड़ा हाथ था उनकी कामयाबी के अंदर। लेकिन जब सत्ता में आ गए
और हमने भी सोचा कि चलिए हम भी इनको 5 साल आजमा कर देखते रहे। अगर आम आदमी पार्टी हमारे साथ अगर इंसाफ करती तो यकीन मानिए मजलिस को यहाँ पर जगह ही नहीं रहती। लेकिन इन 5 सालों के अंदर, चाहे वो जब हमारे मरकज का मामला आया हो, मौलाना साद साहब के बारे में किस तरह के बयानात दिए गए हैं, उस वक्त आप मुख्यमंत्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान हो गए थे। आप कानून के हिसाब से आपको भी चलना चाहिए। आज अदालत अगर ये कह रही है कि 3 चैनल्स ने माफी मांगनी चाहिए, तो हम तो ये मांग करेंगे कि अरविंद केजरीवाल साहब ने सबसे पहले कौम से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस कौम ने आपको इस कुर्सी के ऊपर बिठाई है, जिस कौम ने आपको इतने ऊंचे मुकाम के ऊपर पहुंचाया है, अगर आपका रोल, अगर हमने दंगे के दौरान अगर आपका रोल क्या रहा है, अगर हम ये बताना शुरू करें तो शायद 2 घंटे भी अगर मैं बात करूं तो कम रहेगा। ये आवाम नहीं जानती है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, ये हर चीज आज के दिन आवाम तक पहुंचती ही है। तो यकीनन एक ऑल्टरनेट के तौर के ऊपर हमने किस किस को नहीं अपनाया है, किस किस को नहीं आजमाया है। MIM पार्टी तो थी नहीं, दिल्ली के अंदर थी नहीं MIM पार्टी। इससे पहले हम किसके साथ जाते थे? कभी कांग्रेस के साथ गए, कभी हम किसी दूसरी पार्टियों के साथ गए, कभी समाजवादी पार्टी के साथ गए, कभी आम आदमी पार्टी के साथ गए। लेकिन हर एक को आजमाने के बाद ये इतने सारे लोग जब ये फैसला करते हैं तो ये उनकी नाराजगी बताती है कि साहब मैंने इनके ऊपर भरोसा किया था, ये भरोसा मेरा इन्होंने तोड़े हैं, इसलिए मैं अब इनके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे दूसरा एक विकल्प दीजिएगा। तो वो विकल्प देने के लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के अंदर आई है, और दिल्ली के अंदर यकीनन हम एक मौका मांगेंगे लोगों से, और लोगों से यही कहेंगे कि आपने हर एक को आजमाया है, एक बार हमको आजमा कर देखिए। मैं आज 2014 से 2019 तक मैं औरंगाबाद का MLA हुआ करता था। अगर मैं लोगों के बीच में गया और लोगों के बीच में जाकर अगर मैंने काम नहीं किया होता तो शायद औरंगाबाद की जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वो मुझे दोबारा एक MP के इलेक्शन के लिए कामयाब नहीं करते थे। हमने काम किया तो लोग हमारे साथ में आए, और लोग ऐसे साथ में आए कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ एक ही मुस्लिम MP चुनकर आया है, और वो इम्तियाज जलील MIM पार्टी से चुनकर आया है। एक ऐसे दौर में चुनकर आया है कि जब पूरे देश के अंदर मोदी साहब की लहर चल रही थी, और वहां पर हमारे औरंगाबाद के अंदर MIM का जिक्र हो रहा था। तो एक मैं समझता हूँ कि लोगों का यकीन, लोगों का एतमाद और लोगों की मोहब्बत MIM की तरफ जो बढ़ रही है, उसी का नतीजा है कि आज हम दिल्ली के अंदर भी आ रहे हैं, और यकीनन कोशिश करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे अच्छे वादे करेंगे और उन वादों को पूरा करने की गवाही देंगे। दंगे हुए, इसमें क्या रोल है? पीड़ित ने आज